अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसकी मोहब्बत है, प्यार है कि हम सब को आज इस अज़ीम तकमीले क़ुरानी करीम के मौके पर मदरसा सिराजुल उलूम के मैदान में आकर के दीनी बातें कहने और सुनने की तौफ़ीक़ अता की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के आने को कबूल फरमा ले। सबसे पहले तो रब्बे करीम से दुआ है कि इस गुलशन को जिस हस्ती ने अब से एक अरसे दराज कब्ल लगाया था, असदुल हिंद हज़रत अक़दस मौलाना ज़ाहिद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी क़ब्र मुबारक पर रहमत अता करे, उनकी क़ब्र मुबारक को नूर से मुनव्वर करे, जन्नत में उनके दराजात को बुलंद करे। यही आखिरत का तोहफ़ा होता है, यही आखिरत की कमाई होती है कि हज़रत ने अब से एक अरसे दराज बहुत वक्त पहले इस मदरसे की तासीस की, इस मदरसे को कायम किया और जब से लेकर अब तक इस मदरसे का फैज़ कुरान पाक की तालीम और दीनी उलूम की शक्ल में जारी है और ये सदक़े जारिया बनकर के हज़रत के नामे अमाल में इसका सवाब पहुँचता है, दर्ज होता है। और इसी तरीके से उनके साहबजादे मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी काविशें, उनकी मेहनतें रही। अल्लाह ताला उनकी क़ब्र मुबारक को भी नूर से मुनव्वर करे, जन्नत में दराजात बुलंद करे। और ये जो फैज़ जारी है, अल्लाह ताला इसका अजर उनके नामे अमाल में दर्ज करे और उनके लिए जन्नत की नेमतों में इजाफ़ा फरमाए। और मौजूदा वक्त में मदरसा सिराजुल उलूम और इसके अलावा दीगर मदारिस जो हज़रत असदुल हिंद मौलाना ज़ाहिद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किए, जिनकी तासीस की थी, उसको बखूबी निभा रहे हैं हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब दामत बरकातुहुम। दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराज अता करे, आपका साया हम सब के सरों पर कायम व दायम रखे। और फिर मौलाना मोहम्मद अतहर साहब जो हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हैं, इनकी ये मेहनत जारी है। और मैं तो मौलाना से ये कहूँगा कि इन्होंने जितनी हदबंदी की जलसे के लिए, माशाल्लाह वो सारी की सारी पूरी हो गई।
इन्होंने आपको अदना सी दावत दी और आप दिल में मोहब्बत लिए तशरीफ़ ले आए। ये इनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ और मौलाना मोहम्मद अतहर से कहता भी हूँ कि आइंदा जब इजलास करे पिंडाल को बढ़ा ले। मुझे लग रहा है कि अब ये जगह कम पड़ने वाली है जिस एतबार से, जिस तादाद में आप हजरात तशरीफ लाए हैं। खैर, आज का जो ये इजलास है, आज जो हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, तो ये कुरान पाक जो हमारे बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, उसकी खुशी में मुनाकिब किया गया है। मैं बात शुरू करता हूँ इस शेर से कि ये तकमीले कलाम पाक का जो मौका आया है, ये तकमीले कलाम पाक का जो मौका आया है, खुदा का फजल है, उसने हमें ये दिन दिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया और हम सब के सामने ये मदरसे की कारकर्दगी, मदरसे का रिज़ल्ट है जो बच्चों की शक्ल में जो है हमारे सामने आया हुआ है। बस आपसे एक दरख्वास्त है कि देखो, जलसे में आकर के अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप तवज्जो पूरी रखें। पूरी तवज्जो होनी चाहिए कि सामने वाला बैठकर के क्या बात कह रहा है, उस बात को पूरी तवज्जो के साथ सुना जाए, समझा जाए, तब फ़ायदा होता है। वरना अगर बेतवज्जोही के साथ में बात सुनी जाए तो उसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। ये तो हमारे माइक वालों ने हमारी तवज्जो हटवा दी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बात बेतवज्जोही से सुनी जाए तो उसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। और मसल मशहूर है कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान, यानी आधी अधूरी बात जो है वो नुकसान में डाल देती है। आपकी तवज्जो मुकम्मल करने के लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक हकीम साहब थे, हकीम का बड़े माहिर, बड़े मशहूर। उनके पास में एक चेला रहता था, शागिर्द उनका। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स का ऊंट तरबूज के खेत में पहुंच गया और उसने तरबूज जब खाया तो वो उसके गले में अटक गया, नीचे नहीं उतरा। मालिक परेशान होकर के अपने ऊंट को हकीम जी के पास में लेकर के आया। अब हकीम जी समझ गए कि ऊंट की गर्दन में तरबूज फंसा हुआ है, तो उन्होंने 2 डंडे मंगाए और ऊंट की गर्दन पर एक इस साइड में एक इस साइड में डंडे रख करके हल्के हल्के सहलाया, तो वो जो तरबूज फंसा हुआ था वो नीचे उतर गया। ऊंट ठीक ठाक हो गया, ऊंट का मालिक लेकर के उसे चला गया। अब जो ये चेला था, ये शागिर्द था, ये देख रहा था सब कुछ। इसने कहा, अरे ये तो हिकमत का मेन पॉइंट मुझे आज मिल गया। अब मैं क्यों इनकी चेलागिरी करूं, क्यों शागिर्दी करूं। उसने 2 डंडे लिए, कंधे पे रखे और निकल गया। गांव गांव जाकर के आवाज लगानी शुरू कर दी कि अगर किसी के गले हो फूले हुए तो आए और आकर के मुझसे इलाज कराए। अब एक गांव में पहुंचा, ये आवाज लगा ही रहा था। भागा भागा एक शख्स आया और कहने लगा, भैया हम तो अपनी वालदा को लेकर के, अपनी माँ को लेकर के बड़े परेशान हैं। उनकी गर्दन में गदूद है, गला फूला हुआ है उनका। कहा लेकर के आओ, अभी इलाज कर देंगे। वो गया, अपनी माँ को लेकर के आया और इसने देख रखा था कि हकीम साहब ने गले का इलाज ऊँट के ऐसे किया था कि दोनों तरफ डंडे रख के हल्के हल्के सहलाए। अब ये हट्टा खट्टा, हकीम साहब कमजोर हो, वो तो हल्के हल्के सहला रहे थे और इसने उस बिचारी गले फूली हुई बुढ़िया की गर्दन के एक डंडा इधर रखा। तो मैं कह रहा था कि उसने डंडे दोनों तरफ रख के गर्दन की और उसने जो है जोर से उसे दबाया। अब बुढ़िया ने एक हिचकी ली और अल्लाह को हो गई प्यारी। और लड़का कहने लगा, यार तूने तो हमारी माँ को ही मार दिया। उन्होंने कहा, भैया ये वक्त की बात है, वरना हमने इस तरीके से बड़े बड़े ऊँटों का इलाज किया है। तो बात ये है
कि अगर बात को आधा अधूरा समझा जाए तो उसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। तो इसलिए अपनी तवज्जो मुकम्मल रखो। बड़ी मुबारक महफिल है। बहरहाल कुरान पाक की तकमील हुई है, उसी की खुशी में ये इजलास रखा गया है। ये कुरान पाक जिसको ये मासूम मासूम बच्चे अपने सीने में महफूज करते हैं, ये वो है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इसका वजन, इसका सिक़्ल, इसका भारीपन, इसकी अज़मत, इसका वक़ार ऐसा है कि अगर हम इसे पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ जो है ना वो तुम देखते कि इसके बोझ से रेजा रेजा हो जाता। यानी पहाड़ के अंदर इतनी सकत नहीं कि वो इसके बोझ को बर्दाश्त कर ले, इसकी अज़मत, इसके वक़ार को बर्दाश्त कर ले। यह ऐसा कलाम है जो हमारे मासूम मासूम बच्चे अपने सीने में इसे महफूज करते हैं। और ये भी दर हकीकत परवरदिगार आलम का इंतिखाब है। ये दर हकीकत परवरदिगार आलम के वादे की तकमील है। फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान पाक को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यादा मेरे दोस्तों, बच्चा अपने सीने में कुरान पाक को महफूज करता है और जब तक जीता है वो उसके सीने में महफूज रहता है। अल्लाह के इस वादे की ये तकमील में सबब बनता है। तो बात समझ में आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ही का इंतिखाब होता है जो बच्चा कुरान पाक का हिफ्ज़ करता है। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम की हिफाजत के लिए हमारे तुम्हारे बच्चों को मुंतखब कर लेता है। ये अल्लाह के बड़े करम की, बड़े फजल की बात है, बड़ी मोहब्बत की बात है। खुश नसीब है माँ बाप जिनके बच्चे कुरान पाक को सीने में महफूज करते हैं। जब बच्चा कुरान पाक सीने में महफूज कर लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जत दुनिया और आखिरत दोनों जगह दो बाला कर देते हैं। दुनिया में तो इज्जत हम सब देखते हैं कि हर एक की ज़बान पर बात ये रहती है कि ये हाफिज साहब हैं, इनका एहतराम करना चाहिए, ये हाफिज साहब हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ज़बानों पर जारी करा देता है, दिलों में हाफिज कुरान की मोहब्बत डाल देता है। ये दुनिया में अल्लाह ताला इज्जत को दोबाला करता है हाफिज कुरान की, और आखिरत का मामला तो निराला है। आप बार बार सुनते रहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम होता है कि हाफिज कुरान को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में वो मकाम अता करेगा, वो इज्जत अता करेगा, वो मर्तबा अता करेगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ही ईमान वालों के लिए बनाई है। जन्नत की नेमतें तमाम ही ईमान वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है। अल्लाह ने जन्नत की नेमतों को ईमान वालों के लिए रखा है, लेकिन साथ ही साथ तकसीम कर दी कि अगर तुम्हारे अमाल इस दर्जे के होंगे तो जन्नत में तुम्हें ये मकाम मिलेगा, जन्नत में तुम्हें ये बाला खाना मिलेगा, जन्नत में तुम्हारे लिए ये नेमतें होंगी। और हाफिज़े कुरान सिर्फ और सिर्फ ऐसा शख्स होगा कि जिसके लिए जन्नत में ना कोई मकाम मुतय्यन है, ना उसके लिए जन्नतों की नेमतों की कोई तादाद मुतय्यन है। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़े कुरान की अज़मत को बढ़ाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़े कुरान को इज्जत बख्शने के लिए अपनी जन्नत में खुली छूट दे देगा। कहा उसी को कि कहा जाएगा इकरा बर तकी जन्नत में हाफिज से। अल्लाह तब हदीस पाक के अंदर आया, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाफिज कुरान को अल्लाह ताला छोड़ देगा।
कहा जाएगा इकरा बरतकी जन्नत में हाफिज से कि पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ तुमने रुतबा पाया है। खुली छूट अल्लाह देगा कि जन्नत है, और जैसे दुनिया में तुम मेरे कुरान को पढ़ा करते थे, आज इस जन्नत में कुरान को पढ़ो और चढ़ो, पढ़ो और चढ़ो। है परवरदिगार, कहां तक मुझे पढ़ना है, कहां तक मुझे चढ़ना है। कहा जाएगा इकरा बरतकी जन्नत में हाफिज से कि पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ तुमने रुतबा पाया है। तहदीद जहां हो आखिरी आयत वही मस्कन तुम्हारा है, और ये अनोखा रुतबा तुमने बरकते कुरआन से पाया है। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ऐ मेरे कुरान के हाफिज, पढ़ और चढ़, बस जहां तेरी आखिरी आयत होगी वहीं तेरा मकाम है, वहीं तेरी मंजिल है, वहीं तेरा मस्कन है। इतनी बड़ी इज्जत बख्शी जाएगी हाफिज़े कुरान को। और फिर अब जो हाफिज़े कुरान दुनिया में जिस माँ जिस बाप की औलाद होता है, उस माँ बाप के लिए अल्लाह तबारक व ताला ऐसी इज्जत का ऐलान करेंगे कि सारी की सारी कायनात मैदान महशर में जमा होगी, सबकी नजरें गड़ी हुई होंगी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसले होते हुए होंगे। ऐसे वक्त में ऐलान होगा कि जिन बच्चों के जिन हाफिज़े कुरान बच्चों के माँ बाप हैं वो सामने आ जाएंगे, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको इज्जत देगा, उनकी ताज़ीम करेगा। सारी की सारी कायनात के सामने अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नुमाया करेगा। उनके सरों पर ऐसा ताज अल्लाह सजवाएगा कि आता है कि अगर उस एक ताज का एक मोती, वो जो ताज माँ बाप को पहनाया जाएगा, उस ताज का एक मोती अगर दुनिया में आ जाए ना, तो ये जो सूरज है जिसकी चमक के सामने हमारी नजरें नहीं टिक पाती है, कहा कि वो सूरज अपनी चमक को बैठे इतने चमकदार मोतियों से सजा हुआ ताज कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़े कुरान के माँ बाप को पहनाएगा, उनके सरों के ऊपर सजाएगा। उसी को कहा कि बंधेगा ताज जब माँ बाप के तो कितने पूछेंगे। आपस में खुशकुराहट होगी, आपस में एक दूसरे से बातें होंगी। बंधेगा ताज जब माँ बाप के तो कितने पूछेंगे, इन्होंने क्या अमल औलाद को अपनी कराया है। जवाब आएगा इन लोगों ने देखो अपने बच्चों को, जवाब आएगा इन लोगों ने देखो अपने बच्चों को, रज़ाए रब की खातिर हाफिज़े कुरान बनाया है। ऐसी इज्जत अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। और मेरे दोस्तों, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, जिस वजन के साथ में इस बात को दिल पे लेना चाहिए, आज वो कमी है हमारे अंदर के हमारे दिलों पे उस वजन के साथ में बात नहीं बैठती। आप थोड़ा सा सोचें कि आप इतने लोग बैठे, अब यहाँ पर अगर कि 2-4 लोगों को बुला करके हमारे आज के इजलास के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह मदनी दामत बरकातुहू, हमारे मदरसे के सरपरस्त मोहतरम, हमारे इस मदरसे के मोहतमीम हजरत मौलाना आरिफ साहब दामत बरकातुहू, अगर बुला करके उनके अपने हाथों से टोपी उड़ा दे, रुमाल उड़ा दे, उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। उन्हें कहा यार इतने सारे लोगों में हम 4-5 लोगों को बुला करके इतनी इज्जत दी, ऐसी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसे ही मेरे दोस्तों, जब वहां पर सारी की सारी कायनात के सामने ताज पहनाया जाएगा, आप अंदाजा लगा लो खुशी का क्या ठिकाना होगा। उस वक्त पता लगेगा कि हमने अपनी औलाद के लिए जो मेहनत की थी, जो हमने अपनी औलाद के लिए फिक्र की थी कि कुरान का हाफिज बन जाए, दुनिया में हमें बड़ा हल्का मालूम होता था, लेकिन उसका वजन आज पता लग रहा है कि वो हमारी मेहनत, हमारी फिक्र कितनी बड़ी थी। यादा मेरे दोस्तों, ये कम बड़ी बात नहीं है। ये अब मदरसों में
जितने भी मदरसे हैं सब में इजलास हो रहे हैं, बच्चों के सरों पर दस्तार सज रही है। खुश नसीब है बच्चे, उनके माँ बाप खुश नसीब हैं। और इससे बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर आगे हदीस पाक के अंदर आया, खानदान वालों के लिए भी अल्लाह ताला ने बशारत रखी है। खानदान वालों के लिए भी अल्लाह ताला ने खुशखबरी रखी है। 10 ऐसे लोग के जो गुनाहों की नहूसत की वजह से जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान की बरकत से उन्हें जहन्नम से महफूज करके जन्नत में दाखिल कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मदरसों का जो रिजल्ट आता है ना साल में, कि इतने बच्चे इस मदरसे में, इतने बच्चे इस मदरसे में, ये मेरे दोस्तों दुनिया में भी आपके लिए इज्जतें तैयार हो रही हैं और आखिरत के लिए भी इज्जतें तैयार हो रही हैं। ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है कि मेरे दोस्तों जब ये नाजिल हुई है ना, इसकी एक एक आयत करके अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया और 23 साल में जाकर के इसको मुकम्मल नाजिल किया है। आप अंदाजा लगा लो इसकी अजमत का, आप अंदाजा लगाओ इसकी अहमियत का। और फिर इस कुरान पाक की तालीम को हासिल करने के लिए सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जो दिलचस्पी ली, जो मेहनत की, जो कोशिश की, जो फिक्र की है, वो रहती दुनिया तक के लिए मिसाल है। आज कुरान पाक की तालीम के लिए हमें सफर नहीं करना पड़ता, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता कि कोई काफिला आएगा या कोई आलिम या हाफिज आएगा, उससे हम 2 आयतें सीख लेंगे, 1 आयत सीख लेंगे। सहाबाए किराम ने ऐसे कुरान पाक को सीखा। अल्लाह का ये करम, अल्लाह का ये फजल, सहाबत की मेहनतों का सदका कि आज गांव गांव में, महल्ले महल्ले में मदरसा मकतब मौजूद है, पढ़ाने वाले मौजूद हैं। मेरे दोस्तों ये कुरान पाक जो है ना, ये इतना अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दौर में कर दिया है कि अगर कोई आज के वक्त में भी कुरान पाक की तालीम से महरूम रहा, वो बहुत ही बड़ा महरूम इंसान है, बहुत ही बड़ा महरूम इंसान है। मेरे दोस्तों काफिलों का इंतजार किया करते थे कि कोई काफिला आएगा मदीना से, कोई काफिला आएगा कुरान पाक को सीखा हुआ, कोई सहाबी रसूल यहाँ से गुजरेंगे, हम उनसे कुरान पाक को सीखेंगे। साल हर साल में जाकर के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 पारे वो याद किया करते थे, सीखा करते थे। लेकिन आज सहूलतों का वक्त है, उसके साथ साथ कमी का भी वक्त है। मैं ये कहता हूं कि अल्लाह का ये करम है, ये फजल हमारे जिले सहारनपुर में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिले की जो जमीन है ना, इसको दीनी एतबार से बड़ी जरखेज बनाया है। बड़े बड़े मदारिस मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम दर पे यहाँ पे चले आ रहे हैं। एक दूसरे की एक जगह अगर खाली होती है, अल्लाह दूसरा वहां पर पैदा कर देता है उस जगह की पूर्ति के लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर नजर दौड़ाई जाए तो जितनी अल्लाह तबारक व तआला की नवाजिश है, जितनी अल्लाह तबारक व तआला की अता है, उतना ही हम पीछे भी नजर आते हैं, उतना ही हम पीछे नजर आते हैं। हमारे ही जिले के गांवों का, कस्बों का, शहरों का ये हाल है कि घर में अगर 10 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, उनमें से 2 कुरान पाक को पढ़ना जानते हैं, बाकी के सारे जाहिल हैं। देखो हमारा मजहब इतना प्यारा मजहब है कि इसने ना तो हमें दुनिया में तरक्की करने से रोका है, ना ही दुनिया में हमें मेहनत करने से रोका है, ना ही दुनिया में हमें अपने नाम को आगे बढ़ाने से रोका है। लेकिन कैद ये लगा दी है कि तरक्की होगी, कामयाबी होगी, तुम्हारा नाम जो आगे बढ़ेगा उसमें शर्त यह है कि रब की रजा होनी चाहिए। और रब की रजा होती है रब के दीन के अंदर। लिहाजा दीन पर जम करके जो तरक्की करेगा, जो नाम को अपने आगे बढ़ाएगा, उसकी वो तरक्की, उसका वो नाम उसके लिए जखीरा बन जाएगा आखिरत का। लेकिन अगर दीन से गफलत बरत करके सारी चीजें की जाएंगी तो फिर खसारा है, फिर नुकसान है, फिर खसारा है, फिर नुकसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खा करके कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, क्या? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह तबारक व तआला ने जमाने की कसम खाई। कसम खाने की अल्लाह को जरूरत नहीं,
इसलिए कि कसम खाई जाती है अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए, कसम खाई जाती है अपनी बात के अंदर हक्कानियत को पैदा करने के लिए। अल्लाह को ना अपनी बात में सच्चाई पैदा करने की जरूरत है, ना हक्कानियत जाहिर करने की जरूरत है। अल्लाह की हर बात सच्ची है और हक है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला कसम खाता है, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के तमाम इंसान खसारे में हैं, तमाम के तमाम इंसान नुकसान में हैं। ये कसम क्यों खाई? जो आगे आने वाली बात है उसकी अहमियत को बतलाने के लिए कि आगे आने वाली बात कितनी अहम है कि उस बात की को अल्लाह तबारक व तआला कसम खा करके बयान कर रहा है। और वो बात ये है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में है। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, कि जो अपने अंदर ये 4 सिफात दाखिल कर लेगा, जो इन 4 सिफात का हामिल हो जाएगा, वो इस खसारे से, इस नुकसान से बच जाएगा। उनमें से पहली सिफत है सिफत ईमान। ईमान जिसके पास होगा, याद है, वो खसारे से बचेगा, नुकसान से बचेगा। फिर उसके बाद में है नेक अमाल। जो मैं कह रहा हूं ना कि दुनियावी तरक्की, दुनियावी इज्जत, दुनियावी नामवरी सारी की सारी, अरे यार क्या, तो मेरे दोस्तों उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगा दी है कि अगर तुम्हारा ईमान, तुम्हारे अमाल तुम्हारे पास में होंगे तो फिर तुम दुनिया की तरक्की के साथ में भी कामयाब रहोगे, दुनिया की नामवरी के साथ में भी कामयाब रहोगे। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला का हमें एहसान मान करके अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। आज इतनी गफलत हमारे अंदर, हमारी जिंदगी में हमने दाखिल कर ली है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को हम समझने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला रात दिन हमारी जिंदगी गुजरे, हमारी जिंदगी अच्छे से चलती रहे, उसके लिए अपनी तमाम तर नेमतों को हमारे लिए दिए हुए, लेकिन उसके बावजूद हम अल्लाह की नाफरमानी में लगे रहते हैं। ये रात का होना, ये दिन का होना, ये सूरज का वक्त पे निकलना, फिर ये चांद का दमकना, ये सितारों का झिलमिलाना, आसमान से बारिश का बरसना, जमीन से गल्ले का उगना, इन सब की अल्लाह को जरूरत नहीं, अल्लाह को जरूरत नहीं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए करता है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर, वजअलना नहारा महाशा, कि हमने दिन को तुम्हारे लिए रोजी कमाने के लिए बनाया है। जाओ, हम दिन कर देते हैं, सूरज निकाल देते हैं, उजाला हो जाता है। मेहनत करो, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, अपने माश का इंतजाम करो, सब अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए कर रहा है। दिन भर मेहनत करके थक जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला रात कर देता है। वजअलनल लैला लिबासा, कि तू थक हार के दिन भर मेहनत करके आया है, ले मैं तेरे लिए रात को आराम का जरिया बना देता हूं, तेरे लिए इसे आराम, नींद तुझे अच्छे से आ जाए, तेरा बदन जो थका हुआ है उसे सुकून मिल जाए, उसका जरिया बना देता हूं। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम समझने के लिए तैयार नहीं। याद है मेरे दोस्तों, जिस गफलत में आज जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हम सारे के सारे एक बात को लेकर के फिक्रमंद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपना वादा मुसलमानों से किया था, ईमान वालों से किया था, वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, उस वादे को आज हम पूरा हुआ होते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं? चारों तरफ जिल्लत बरस रही है, चारों तरफ ठोकरें लग रही हैं, चारों तरफ धुतकार हो रही है। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जो शर्त लगाई थी, कैद लगाई थी कि अपने ईमान पर जमे रहना, अपने ईमान पर मजबूत रहना, आज उसमें हमने बहुत बड़ी कमी पैदा कर दी है।
अल्लाह ने ईमान दिया, अल्लाह ने बड़ी नेमत हमें दी, लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट फिर ये आ रहा है कि ठोकरें लग रही हैं, जिल्लत मिल रही है, रुसवाई आज हो रही है। मेरे दोस्तों, जब जब ईमान वालों ने अपने ईमान की कदर की, अपने ईमान के तकाजों को पूरा किया, अल्लाह ने इज्जतों को कदमों में डाला। अल्लाह ताला ने दुनियावी सरताजी को, दुनियावी बादशाही को, दुनियावी इज्जतों को, दुनियावी तमाम की तमाम रफातों को कदमों में ला करके डाला। तारीख मौजूद है, लेकिन आज हो ये रहा है कि हम परेशान भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन जब अमल का नंबर आता है उस वक्त जीरो हो जाते हैं, उस वक्त हम जीरो हो जाते हैं। देखो, सहाबाए किराम की जिंदगी हमारे सामने है, चारों तरफ से दुश्मनों की नजरें गड़ी, चारों तरफ से दुश्मनों के हमले, चारों तरफ से साजिशों की तीर चलाए जाते थे और तादाद भी बहुत कम, लेकिन उन्होंने जो ईमान अल्लाह ताला ने दिया, उस ईमान पर अपने आप को जमाया, अपने आप को मजबूत किया। फिर रिजल्ट, फिर नतीजा ये हुआ कि जहां जहां कदम पड़ते थे, जहां जहां उनकी आमद होती थी, इज्जतें साथ साथ चला करती थी, सरफराजी, सरबुलंदी कदमों में आकर के डोल जाया करती थी। और फिर रिजल्ट ये था, नतीजा ये था कि एक एक साहबी रसूल जहां जहां पहुंचा, अल्लाह का दीन बुलंद हुआ, वहां वहां इंसानियत का बोल बाला हुआ, वहां वहां नजरें सुधरी, वहां समाजी सुधार हुए, वहां मुआशरे समझते चले गए, मुआशरे समझते चले गए। अल्लाह तबारक व तआला फिर ऐसे रिजल्ट देता है, ऐसा नतीजा देता है। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे दोस्तों कि हमारे मदरसे मेहनतें कर रहे हैं, हमारे दीनी तबलीग वाले मेहनतें कर रहे हैं, हमारे मद खानकाहों वाले सारे मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन उन मेहनतों के साथ में हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप अगर किसान हो, भरपूर किसानी करो, खूब मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा वक्त खेत में लगाओ, अल्लाह नहीं रोकता है, लेकिन साथ साथ अपने ईमान की फिक्र हो। और ईमान की फिक्र यही है कि आप वक्त पे नमाजें पढ़ते रहे, अपने बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र करते रहे। आप मजदूर हो, आप मजदूरी मेहनत से करो, डबल करो, अल्लाह नहीं रोकता है, लेकिन साथ साथ अपने ईमान की, अपने दीन की फिक्र करो, अपनी नमाजें पढ़ते रहो, अपने बच्चों की दीन की फिक्र करते रहो। तुम्हारा मजदूरी करना, तुम्हारा खेती करना कल कयामत में भी काम आएगा। जो भी आप काम करते हो करो, खूब करो, दिल लगा करके करो, लेकिन मेरे दोस्तों साथ साथ अपने बच्चों की और अपनी बराबर फिक्र करते रहो। ये बच्चे अल्लाह ने जो आज हमें औलाद की शक्ल में दिए हुए हैं ना, जिनकी मोहब्बत में डोल करके, आज जिनकी मोहब्बत में गर्क हो करके, डूब करके, ना हम अपनी सोचते हैं ना बच्चों की सोचते हैं, कल कयामत में यही बच्चे हमारे लिए बवाल का बाइस बन जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी डाली है हर माँ बाप के ऊपर कि उनसे तो उनकी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन साथ साथ औलाद के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। औलाद दी थी, औलाद की क्या फिक्र की, औलाद दी थी, औलाद की कैसी तरबियत की, औलाद दी थी, औलाद को दीन से जोड़ा था या नहीं जोड़ा था, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में मालूम करेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत है, हमारे हज़रात अकाबिर तशरीफ रखते हैं। जैसा हमारा ये मदरसा सिराजुल उलूम और जैसी मोहब्बत आपने आकर के आज दिखलाई है, हमारे मदरसे के मोहतमीम सरपरस्त हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब दामत बरकात उनकी दावत पर, उनके साहबजादे मोहतरम उनके नाइब मौलाना मोहम्मद अदहर की दावत पर, ऐसे ही अपनी मोहब्बत को अपने बच्चों की शक्ल में आप पेश कर दो। अपने बच्चों को मदरसे की तालीम से ऐसा जोड़ दो जैसे अपने आप को रिस्क से, रोजी से जुड़ा हुआ पाते हो, कि अगर हमें रिस्क ना मिले, रोजी ना मिले, हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाए। ठीक ऐसे ही अगर हमारे बच्चों को दीनी तालीम ना मिले तो हमारे बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए। तो माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
जो बच्चे इस साल हाफिज़ कुरान हुए हैं, उनको, उनके माँ बाप को, ख़ानदान वालों को, उनके उस्ताज़ों को, मदरसे के मोहतमिन साहब को अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेहनतों में इखलास पैदा फरमाए और मदरसे को दिनों रात तरक्की अता करे, दीन की शुआएं बुलंद करे। और हमारा जो बस्ती है, हमारा गांव दुमछेड़ा, माशाल्लाह से बस्ती वाले, गांव वाले अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं। अल्लाह इन तमाम बच्चों के सीनों को कुरान पाक से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें आलिम बाअमल बनाए, हमारी बच्चों को नेक सीरत बनाए, इन्हें आलिमा, इन्हें आबिदा, इन्हें जाहिदा बनाए और इनके तमाम माँ बाप को खुशियाँ अता फरमाए, दुनियावी ज़िंदगी में भी और उखरवी ज़िंदगी में भी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।